श्लोक, आप गए नहीं। अगर मैं इस हाल में होता तो क्या तू मुझे छोड़ के जाता? दादा, एक बात कहूं? दादा, हम में से किसी एक को तो प्रैक्टिकली सोचना ही होगा, पर मैं इस हालत में नहीं हूं कि मैं प्रैक्टिकली सोच पाऊं, क्योंकि मैं आस्था को लिए बिना वापस नहीं आने वाला। लेकिन दादा, आस्था कब तक मिलेगी किसी को पता नहीं है। आपका सब कुछ पुणे में है, आपको जाके बिजनेस संभालना है। कुछ दिनों में काव्या की एग्जाम्स आने वाली हैं। दादा, वापस जाइए। ये मेरी अकेले की लड़ाई है, मैं अकेला लड़ लूंगा। पर श्लोक, दादा प्लीज समझने की कोशिश करिए। मुझे जैसे ही आस्था मिल जाएगी मैं वापस आ जाऊंगा। आई प्रॉमिस, प्लीज। ठीक है, लेकिन तू अपना ख्याल रखना। कोई भी जरूरत हो मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगा पक्का। टेक केयर। चलो भाजी, अपना आओ ख्याल बेटा। रखिएगा। चलो। आओ बेटा। God bless you. क्या देख रहे हैं आप? हम देख रहे हैं कि इस सुबह की तरह आपने हमारी जिंदगी को भी कितना सुंदर बना दिया है। आई एम सो लकी कि हमें आप जैसा जीवन साथी मिला। क्या बात है, आज सुबह सुबह आपको बहुत प्यार आ रहा है हम पे। और अगर लक की बात हो रही है तो लकी तो हम भी बहुत है। हमें आप जैसे पति और दो प्यारे से बच्चे जो मिले, ये क्या कम सौभाग्य की बात है? अच्छा, हम आपके लिए कॉफी लेकर आते हैं। ठीक है, हमारे कमरे में ले आइएगा। हमें ऑफिस जाने से पहले कुछ काम करना है। काम काम काम, आपकी यही बात हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपके पास 2 मिनट भी नहीं है कॉफी पीने के लिए? अरे पापा, लेकिन बहू काम। रानी, बच्चों की टीचर जी आई है। हाँ हाँ, भेजिए उन्हें। आ, हम आपकी कॉफी भिजवाते हैं। या थैंक्स। काका, जी काका ये थाल ले जाइए। आई, बैठिए ना प्लीज। आप क्या लेंगी, चाय कॉफी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। इस बार बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। ये तो आपकी मेहनत का असर है। आप इतने प्यार से बच्चों को पढ़ाती जो है। मैं तो सिर्फ पढ़ाती हूँ, मगर उनका रिवीजन वो आप ही तो कराती हैं। अब आप उनकी पढ़ाई पर इतनी मेहनत जो कर रही हैं, तो अच्छे मार्क्स तो आने ही थे ना। विद्या जी, आपने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी हमारी। हम तो बस वही करते हैं जो हर माँ करती है। एनीवेज, आप बच्चों को समर कैंप भेजना चाह रही थी ना? हाँ, हम सोच तो रहे थे, पर फिर हमारी बेटी बहुत छोटी है अभी, और बेटा बहुत ज्यादा शरारती, इसलिए हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है। आप उनका ख्याल रख पाएंगी तो हम इस बारे में सोचें।
मुझे पढ़ाते हुए काफी साल हो गए हैं और हर साल स्कूल की तरफ से समर कैंप नहीं जाती हूँ। अब बच्चों की दोस्त बनकर मैं उनका ख्याल अच्छे से रख लेती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं उनका खास ध्यान रखूंगी। ठीक है, तो फिर हम इनके बाबा से बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। ए रोमियो, ये कुछ सामान आया तेरे लिए, वो दुकान वाले ने दिया है। अच्छा है क्या इसमें, ये तो बता। कुछ देर में पता चल जाएगा। रोमियो करने क्या वाला है? आप यहाँ बैठे हैं, हम तो कमरे में चले गए थे। ये आपकी कॉफी। थैंक यू। अरे कहाँ चली आप? माना आप बहुत बिजी हैं, पूरे घर को संभालती हैं, लेकिन हम भी आपके पति हैं, कुछ समय तो हमारे साथ भी बिताइए। बैठिए। आप वक्त बिताने के लिए कहें और हम ना बैठे, ऐसा हो सकता है? एक्चुअली आप काम में बिजी थे, इसलिए हमने सोचा हम आपको डिस्टर्ब ना करें। सच बताएं, आपके ऑफिस के काम ना हमारी समझ के बाहर है। हम भले और हमारा घर भले। चलिए, आप अपना काम खत्म कर लीजिए, हम भी हमारा काम कर लेते हैं। अरे एक बात तो बताना भूल ही गए, कल बच्चे समर कैंप में जा रहे हैं, उसके लिए कुछ सामान लाना है। आप क्या सोचने लगे? इट मे साउंड सिली टू यू, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अगर बचपन में ही हम मिले होते और हम साथ में समर कैंप जाते, कितना मजा आता। जिंदगी के कितने साल हम आपके साथ और गुजार पाते। अब एनीवेज जाने दीजिए। आप एक काम करिए, ये रखिए जस्ट इन केस। सोच लीजिए, बड़ा खर्चा हो सकता है। अब सोचना क्या है, आपको दे ही दिया है। ठीक है, अब आप इतना जोर डाल रहे हैं तो हम ले ही लेते हैं। थैंक यू। श्लोक निरंजन अग्निहोत्री, अब ये तुम्हारी आस्था नहीं रही, ये तो सर से पांव तक, शरीर और दिमाग से मेरी बन चुकी है। मेरे प्यार ने इसके चारों तरफ इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर दी है कि लाख कोशिशों के बावजूद तुम इसे फिर से आस्था नहीं बना पाओगे। चलो अच्छा है, बच्चों के लिए सारी शॉपिंग हो गई, अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी कैंप में। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी आपने? मैम साहब वो देखिए, आपकी फोटो लगी हुई है। हमारी बेहुदा हरकत जरूर उसी आदमी ने की होगी।
हेलो श्लोक, आस्था, आस्था तुम हो कहाँ? तुम ठीक तो हो? तुम्हें हो क्या गया है? उस दिन जब मंदिर में तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो मैं तो डर गया तब। एनीवे तुम हो कहाँ, मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आपकी तकलीफ उठा रहे हैं। आप अपना एड्रेस हमें मैसेज कर दीजिए, हम खुद ही पहुंच जाएंगे। हेलो रोमियो, क्या हो रहा है? इतना स्माइलिंग फेस क्यों है? हाँ? आस्था मिल गई है, वो मुझसे मिलने आ रही, उसका फोन आया था। सच में? अरे सुनो सुनो सुनो, फुलझड़ी का फोन आया था, फुलझड़ी का। सब लोग आ जाओ, इधर आओ। सचिन, कहाँ हुआ? अरे फुलझड़ी का फोन आया था, फोन। अरे वाह, देवी मैया की कसम, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है श्लोक भाई। हम लोग ना आस्था के आने की खुशी में पूरे चौल को खूब सजाएंगे, खूब जोर शोर से स्वागत करेंगे, है ना सचिन? हाँ। बस एक बार मुझे मेरी आस्था मिल जाए। अरे जरूर मिलेगी, काहे नहीं मिलेगी, अब तो मिलेगी। सचिन, तूने मिठाई का डिब्बा रख दिया ना? हाँ। और वो जो सामान लेके आए थे हम लोग, जब आस्था आएगी तो हम मिलके देंगे। आस्था, फुलझड़ी।
इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। जब से हमें मिला है हमें परेशान किए जा रहा है। अरेस्ट हिम। तुम क्या कह रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं? तुम मेरी बीवी हो। एक काम करो, इन सबसे पूछ लो, सबसे तुम्हें एक ही जवाब मिलेगा कि तुम मेरी पत्नी हो। बस बस, बहुत हो गया नाटक। चलो मेरे साथ। आपको जो कुछ कहना है चल के पुलिस स्टेशन में कहना। एक गरीब घर की शादीशुदा औरत को छेड़ते हुए आपको शर्म नहीं आती? मिस्टर, ये शादीशुदा हैं, जिसे आप जबरदस्ती अपनी बीवी बता रहे हैं। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई न छेड़ नहीं रहा, ये मेरी बीवी है। आस्था, क्या हो गया? तुम क्यों ऐसे अजनबियों की तरह बिहेव कर रही हो? क्यों सबको ये दिखा रही हो कि मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूं? क्यों कर रही हो ऐसे? अच्छा ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब झूठ बोल रहे हैं। फुलझड़ी, क्या हो गया है तुझे? क्यों परेशान कर रही है रोमियो को? हाँ? इंस्पेक्टर, प्लीज इसे ले जाइए यहाँ से। पता नहीं खड़े खड़े क्या बकवास कर रहा है। आस्था, ये का कह रही हो? देवी मैया की कसम, का हुई गवा है तुमका? श्लोक तुम्हारा पति है। पर तुमने ही कहा था ना कि दुनिया की कोई भी दौलत तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती। फिर अपने हाथों अपने पति को हवालात भेज रही हो। हाँ, तुम्हारा प्यार इतना कमजोर हो गया कि तुम अपने पति को भूल गई। हाँ? कौन है आप? हम आपको नहीं जानते। क्या बकवास कर रही हैं आप? तुम्हारी रेखा भाभी। इंस्पेक्टर, प्लीज ले जाइए इसे। चलिए मिस्टर, पुलिस स्टेशन चलो। चलिए मेरे साथ। आस्था, तुम्हें क्या कर रही हो? फुलझड़ी का बच्चा। आस्था, तुम सही नहीं कर रही। रोमियो, आस्था, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। आस्था, वो श्लोक की तुमने पति है। का हुई गवा तुमका? आस्था, क्या कर रही हो तुम ये? हाथ जोड़े। रोमियो, हुई गवा। आस्था, आस्था, फुलझड़ी रोक क्या ले। कर रही हो तुम? आस्था, फुलझड़ी वो तेरा रोमियो है। आस्था, आस्था, हाथ जोड़ के। रोमियो, अरे श्लोक भाई। आस्था, आस्था, फुलझड़ी प्लीज। आस्था, फुलझड़ी बच जा। आस्था, आस्था, क्या कर रही हो? फुलझड़ी रुक जा। आस्था, फुलझड़ी बच जा। फुलझड़ी बच जा। क्या हुई गवा? आस्था, फुलझड़ी बच जा। आस्था, आस्था, बच जा। फुलझड़ी बच जा। आस्था, फुलझड़ी बच जा। रुक जा। फुलझड़ी रुक जा। फुलझड़ी मत जा। आस्था, फुलझड़ी। आस्था। श्लोक निरंजन अग्निहोत्री, तुम्हें इस तरह तड़पता हुआ देखकर हमें कितना सुकून मिल रहा है, इस बात का हम बयान नहीं कर सकते। तुमने और तुम्हारे परिवार ने हमारे साथ जो धोखा किया, उसका बदला तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। जो आस्था अब तक तुम्हारा प्यार थी, वो अब हमारी है। तुम चाहे जमीन से आसमान तक का जोर लगा लो, वो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। A dangerous game is about to begin. हमारी समझ में नहीं आ रहा वो आदमी हमारे पीछे क्यों पड़ा है, पर कुछ भी हो, कहीं ना कहीं उसकी आंखों में सच्चाई जरूर दिखाई दी। कहीं उसकी बीवी हमारी तरह तो नहीं दिखती, जिसकी वजह से वो हमें अपनी बीवी समझ रहा था। वहाँ पे चौल के सारे लोग भी हमें आस्था आस्था कह के ही बुला रहे थे।
हमें इंद्रजीत को ये बात बतानी होगी। नहीं, फोन पे बताया तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, बेवजह उनका मूड ऑफ हो जाएगा। क्या करें हम? हमें उस आदमी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? हेलो सर, जैसा आप चाहते थे ना, बिल्कुल वैसा ही किया है हमने, किसी को कोई शक नहीं। जी हाँ। ओके। पर सर वो शाम तक तो लॉकअप से छूट जाएगा। वो क्या है ना कि उसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं बन रहा है, तो वैसे उसने कुछ किया भी नहीं है। आप तो जानते हैं सर, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वरना हमारे खिलाफ ये बात जा सकती है सर। आई अंडरस्टैंड। हमें रेगुलर अपडेट्स देते रहिएगा और आपके पैसे आप तक शाम को पहुंच जाएंगे। थैंक यू सर। आप केवल उस पर हर समय नजर बनाए रखें। सर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आइए मैडम, बैठिए। नो थैंक यू। वो हम अपनी कंप्लेन वापस लेना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन ये रजिस्टर पर साइन कर दीजिएगा। श्योर। आप हमारा एक और काम करेंगे प्लीज? कहिए। क्या आप ये उस आदमी को दे सकते हैं? ठीक है। मात्रे, यस सर। ये उसको दे दो। ओके सर। ये लो, मैडम आई थी, देके गई। हाँ पाटिल जी बोलिए। हाँ पाटिल जी, नहीं वो आज नहीं हो पाएगा और आप बाकी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दीजिए और अगर कुछ अर्जेंट हो तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिए या मेल कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा। एंड वन मोर थिंग, फ़िलहाल सारे नए प्रोजेक्ट्स ऑन होल्ड रख दीजिए, मैं भी हैंडल नहीं कर पाऊँगा, तो उनको हम बाद में हैंडल करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। क्या हुआ भरत, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। सोचल, मैं चाहता हूँ कि मैं पुणे के सारे पेंडिंग काम जल्दी ख़त्म कर दूँ ताकि हम श्लोक के पास वापस जा सकें। बड़ा बुरा लग रहा है कि इसी हालत में हमने उसे वहाँ अकेला छोड़ दिया। मुसीबत के टाइम में एक बड़ा भाई होने के नाते मुझे उसके साथ होना चाहिए और मैं हूँ कि आप सही कह रहे हैं, इस वक्त आपको भावजी के साथ होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। चाय। बरखा, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। एक काम करते हैं, इसको आप यहां रखिए। अब अपनी आंखें बंद कीजिए। क्यों? बंद कीजिए तो सही। ओके। अब आप हमारे लिए क्या सरप्राइज लेकर आए? आप अपनी आंखें बंद रखिए, आपको पता चल जाएगा। अपने सुंदर हाथ यहां दीजिए। नाउ ये तो बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। पर इतना कीमती तोहफा देने की क्या जरूरत थी? आप हमारी पत्नी हैं, आपको कोई तोहफा देने के लिए हमें किसी वजह की जरूरत थोड़ी है। और पिछले 1-2 दिनों से हम देख रहे हैं कि आप काफी स्ट्रेस्ड हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी पत्नी के चेहरे पर स्माइल फिर से ले आए। हम बिल्कुल ठीक।
अच्छा आपसे एक बात कहें, क्या आप हमारे साथ कल मंदिर चलेंगे? बहुत टाइम हो गया, हम एक साथ दर्शन करने के लिए नहीं गए। या श्योर, व्हाई नॉट। लेकिन हमें एक साइट देखने के लिए जाना है, तो डायरेक्टली मंदिर ही आ जाएंगे। दैट्स ऑलराइट विद यू? ठीक है। आपकी इच्छा है। आप जो भी है और जो भी सोचते हैं, हमारा उस पर कोई बस नहीं, पर हम 2 बच्चों की माँ है, किसी की पत्नी है, और अगर आप इसी तरह हमारा पीछा करते रहे तो आपने सोचा है समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी? हम ये और नहीं सह पाएंगे। पर फिर भी अगर आपने हमें तंग किया और ऐसे ही तंग करते रहे तो हम अपनी जान दे देंगे, शायद फिर आपको चैन मिले। देवी मैया ही समझाए, आस्था ऐसे कैसे हो गई है? जानते हैं श्लोक भाई, जब सब लोगों ने मान लिया था कि आपको गुंडों ने मार दिया है, तब एक आस्था ही थी जिसको पूरा विश्वास था कि आपको कछु नहीं हुआ है। और तो और मंदिर में जा करके उसने अपने हाथ पे कपूर जलाया और जलाकर ये प्रण किया था कि जब तक आप वापस नहीं आएंगे तब तक वो इसे बुझने नहीं देगी। इतना प्यार करती थी वो आपसे। और रोमियो, पर वो औरत जिस तरह बात कर रही थी, मुझे नहीं लगता वो फुलझड़ी थी। नहीं सचिन, पहुंचता ही है, पर उसे एक न एक दिन मेरे पास आना ही होगा। मेरा प्यार उसे सब कुछ याद दिलाएगा। उस दिन आपने आस्था के प्यार की परीक्षा ली थी, लेकिन उसने ठान ली थी कि जब तक उसे मैं मिल नहीं जाता तब तक वो आपके दरवाजे से वापस नहीं जाएगी। आज मैं आपकी परीक्षा लेता हूँ। जब तक मुझे आस्था मिल नहीं जाती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। लगता है ये अब तक आए नहीं है। एक काम करते हैं, पूजा की सारी तैयारियां करवा के रखते हैं ताकि वो जैसे ही आ जाए पूजा शुरू हो जाए।
आस्था, हमने कहा ना आपसे, हम आस्था नहीं है। आस्था मेरी बात सुनो। आस्था, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? छोड़िए हमें। आपकी पत्नी नहीं है, ये हमारे पति हैं, इंद्रजीत सरकार। समझाइए ना इसे। आस्था आस्था आस्था, इस नाम से भी नफरत हो गई है हमें। अपनी बीवी समझकर हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। कितनी बार कहा है हमने आपसे, हम आपकी पत्नी नहीं है। आप नहीं, ये हमारे पति हैं। आप जाइए यहाँ से, हम निपटते हैं इससे। इंद्रजीत, ये हम कह रहे हैं ना, आप जाइए प्लीज। आपको हमारी कसम है, आप जाइए। श्लोक निरंजन अग्निहोत्री, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा आदमी आज बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है। क्यों? शायद इसलिए कि तुम्हारी आस्था तुम्हारी नहीं रही, हमारी हो गई है, और उसका प्यार भी। सुनिए,
आप जाइए, साहब को जल्दी से घर ले आइए, जल्दी जाइए। ठीक है। पता नहीं इंद्रजीत ने उसका क्या हाल किया होगा, पर एक तरह से ठीक ही हुआ। उस आदमी को समझ में ही नहीं आ रहा था, हमें परेशान किए जा रहा था, बिल्कुल पागल था वो। इंद्रजीत से कह देती, जो हो गया सो हो गया, अब बस वापस आ जाए, खामखा बहस में ना पड़े। रियलिटी माय फ्रेंड, रियलिटी। तुम्हारा प्यार अब हमारी पूजा करता है। वो जो औरत यहां से गई है वो आस्था जैसी दिखती जरूर है, लेकिन वो दिल से और दिमाग से अब बरखा इंद्रजीत सरकार हो चुकी है। श्लोक निरंजन अग्निहोत्री, हमने तुम्हारा प्यार तुमसे छीन लिया है। तुम मेरा प्यार छीन तो सकते हो, लेकिन पा नहीं सकते। आस्था मेरी थी, है और रहेगी। एक शब्द और आस्था के बारे में बोला ना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारी आस्था अब हर तरह से हमारी हो चुकी है। आस्था सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बस That's it. Done. Come on, be a man. थोड़ा जोर से मारो, क्योंकि तुम जितना जोर से मारोगे आस्था हमारी उतनी ही फिक्र करेगी। और वैसे भी तुम गुस्सा करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। है ना कमाल की बात? मार हम खा रहे हैं और मजबूर तुम लग रहे हो। श्लोक निरंजन अग्निहोत्री, तुम अपनी पूरी जायदाद वापस पाने के बाद भी अपना सब कुछ खो चुके हो, और हम एक छोटी सी हार के बाद सब कुछ जीत गए हैं। आस्था हमारी पत्नी है, हमारे बच्चों की मां है वो, और ये बात उसकी राग राग में बसी है। तुम चाहे जो भी कर लो, वो तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगी। तुम्हारी आस्था भी हमारी और उसका प्यार भी हमारा। श्लोक निरंजन अग्निहोत्री, हमने तुम्हारी जायदाद तुम्हें लौटा दी है। जाओ खुश रहो, हमें हमारे प्यार के साथ खुश रहने दो।